मुर्गे की सूझबूझ ने बचाई सोते हुए बंदर की जान। बंदर की एक अजीब आदत थी। वो जंगल से इंसानों की बस्ती की ओर घूमने निकल पड़ता था और वहां से कुछ खाने पीने की चीजें उठाकर ले आता था। इंसानों की बस्ती में घूमना उसके लिए मनोरंजन की बात थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी मस्ती में घूम रहा था कि तभी कोई उसे आवाज देने लगता है। उसने यहाँ वहां देखा तो उसकी नजर पिंजरे में बंद एक मुर्गे पर पड़ी। अरे तुम तो जंगली मुर्गे हो, तो इस इंसान की बस्ती में क्या कर रहे हो? एक शिकारी मुझे यहाँ पकड़ कर ले आया और मैंने सुना है कि आज वो और उसका पूरे परिवार मिलकर मेरी दावत उड़ाने वाला है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें दावत मिल रही है। अरे बुद्धू बंदर, वो मुझे दावत नहीं देने वाले, बल्कि दावत में मुझे पकाकर खाने वाले हैं। समझो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ओहो, तो रोते क्यों हो? यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। रुको, अभी मैं इस पिंजरे का दरवाजा खोल देता हूँ। वाह, इस पर तो ताला भी नहीं लगा। बंदर तुरंत उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और उस जंगली मुर्गे को आज़ाद करवाता है। आज़ादी पाते ही मुर्गा खुशी से अपने पंख फड़फड़ाने लगता है और बंदर के साथ वहां से भाग निकलता है। अब मुर्गा और बंदर हमेशा साथ साथ नजर आते। अरे दोस्त, मैंने सुना है कि जंगल में एक नया काला भयानक नाग आया है। बहुत ही जहरीला और दुष्ट है वो। बेवजह मासूम जानवरों को काटने की कोशिश करता है। हमें उससे संभल कर रहना चाहिए। मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। अरे छोटू, डरता क्यों है? जब दो दोस्त हो साथ तो डरने की क्या बात। आने दो इस काले नाग को, ऐसी बीन बजाएंगे कि वो भाग जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताते रहते। पर एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती। एक जाड़े की दोपहरी में बंदर एक पेड़ पर आराम से गहरी नींद में सोया था और उसी पेड़ के नीचे मुर्गा चहलकदमी करता है। तभी मुर्गे की नजर बंदर पर पड़ी और वो डर के मारे कांपने लगा। इतना भयानक काला नाग, ये तो सच में यहाँ आ गया। अगर इसने बंदर को काट लिया तो बंदर जिंदा नहीं बच पाएगा। मुझे कुछ भी करके उसे जगाना होगा। काला नाग उसी पेड़ की ऊंची डाल पर फन फैलाए हुए ताक लगाकर बैठा था। वो किसी भी वक्त बंदर को काटने का अपना बन बना सकता था और यहाँ मुर्गा बंदर को आवाज लगा लगा कर थक चुका था, पर बंदर है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी अचानक मुर्गे को अपनी खासियत याद आ गई और वो एक हल्की उड़ान भरकर पेड़ के सबसे नीचे डाली पर जा बैठा और जोर जोर से बांग देने लगा। उसकी उस बेवक्त की जोरदार बांग को सुनकर बंदर डर के मारे पेड़ से नीचे आ गिरा। अरे तू पागल हो गया क्या? भरी दोपहरी में क्यों बांग दे रहा है? दो पल चैन से सोने भी नहीं देता। हाय रे, मेरी कमर भी टूट गई। हाँ नहीं तो पाप लगेगा तुझे, पाप। कितना अच्छा सपना देख रहा था, वो भी टूट गया। हाँ हाँ, तेरी जिंदगी बचाकर मैंने गलती की है ना, जो मुझे पाप लगेगा। अपनी कमर छोड़ और जरा पेड़ पर नजर दौड़ा, फिर तुझे पता चलेगा तेरी जिंदगी पर काले नाग का काला साया था। अगर तुझे जगाता नहीं तो तेरे सपने की तरह तेरी जिंदगी भी अधूरी रह जाती। अरे बाप रे, ये तो बाल बाल बच गया मैं। शुक्रिया मेरे दोस्त, तेरी सूझबूझ के कारण आज मेरी जान बच गई। उस भयानक काले नाग को देखकर बंदर भी डर गया। उसे एहसास हो गया कि मुर्गे ने सही वक्त पर बांग देकर उसे पेड़ से नीचे गिराया था। कमर तो टूट गई पर जान बच गई। उसने तुरंत मुर्गे को गले से लगा लिया। दोनों दोस्त पेड़ से थोड़ी दूरी पर बैठकर काले नाग के वहां से जाने का इंतजार करने लगे और उसके जाते ही फिर से अपने घर यानी उस पेड़ पर लौट गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सही वक्त पर सही सूझबूझ से आने वाली मुसीबत को आसानी से टाला जा सकता है।